ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ उपस्थित है योग चिकित्सक सह घरेलू चिकित्सक श्री अरविंद प्रसाद जी, भारत बचाओ आंदोलन के संस्थापक। ये आंदोलन राजीव भाई के विचारों पर कार्य कर रहे हैं। तो आइए बात कर लेंगे श्री अरविंद प्रसाद जी के साथ, जान लेंगे उनके विचारों पर। नमस्कार अरविंद जी, हमारे ग्लोब टीवी के आलाप कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। अरविंद जी, हमारे दर्शकों को आपके बारे में कुछ बताइए। आपका जो ये आंदोलन आप चला रहे हैं, इनके बारे में हमारे दर्शकों के साथ कुछ शेयर कीजिए। धन्यवाद। मैं अरविंद प्रसाद पूरे निष्ठा के साथ और आप लोगों को भी बताना चाह रहा हूँ कि मैं नित्य सुबह शाम योग के साथ साथ घरेलू चिकित्सा से कैसे बिना दवा का हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये मेरा काम है। और इसको हम भारत बचाओ आंदोलन जो राजीव भाई दीक्षित के विचारों पर आधारित है, उसी के पद चिन्हों पर चलते हुए मैं भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करना चाहता हूँ। क्योंकि यह आंदोलन और राजीव भाई दीक्षित 2010 में हमारे साथ नहीं रहे, लेकिन वे इतने विचार छोड़ गए कि कोई भी आदमी अगर उनके विचारों पर चलना चालू कर दे तो कभी भी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। चाहे कोई भी बीमारी हो, दुनिया का कोई भी बीमारी हो। और मैं भी देख चुका हूँ कि योग और घरेलू चिकित्सा को अगर अपना लिया जाए तो आपको कोई रोग हो ही नहीं सकता। ये मेरा दावा है और इस पर बहुत हम गहराई से अध्ययन किए हैं। तो आलाप कार्यक्रम में आप सभी का मैं तहे दिल से नमन करता हूँ और यह भी आप लोगों के बीच में इनके माध्यम से कहना चाह रहा हूँ कि आप भी अपने भारतीयता पर विश्वास करें और भारतीयता को इतना अपना आत्मसात कर लें कि जीवन आपका जो भविष्य है, चाहे वर्तमान अभी जो चल रहा है, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। वर्तमान को हम लोग नहीं देखते हैं, केवल भूत और भविष्य में जाते हैं। कोशिश करें कि वर्तमान अपना ठीक कर लेंगे तो निश्चित रूप से भविष्य आपका ठीक हो जाएगा। भूत तो हमारा बीत गया, वो आने वाला नहीं है। तो पहले वर्तमान को हम देखें और फिर से हम लोग भविष्य के साथ चले। चूँकि इसमें जो भारत को भारतीयता के आधार पर खड़ा करने का कार्यक्रम है, वे पूर्ण रूप से स्वदेशी आंदोलन है। और हम हर क्षेत्र में सबसे पहले हमको अपने विचार को बदली करना पड़ेगा। विचार अगर स्वदेशी बन गया तो हम कुछ भी अगर काम करेंगे तो इस शरीर भी उसी के अनुसार काम करना चालू कर देगा। जैसे मान लीजिए कि आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो सब्जी खरीदने में भी कोशिश करिएगा कि जो देहात से लोग सब्जी लेके आता है, जो पपीता लेके आता है, चाहे कोई भी सामान लेके आता है, तो सबसे पहले दिमाग आपका उस क्षेत्र में जाएगा। अगर कोई सामान खरीदने जाते हैं, चावल वगैरह खरीदने जाते हैं, तो उसमें भी कोशिश करिएगा कि ढेकी वाला चावल हो, चाहे उस तरह का आपका कार्यक्रम हो। मतलब आप सोच अगर बदल लेते हैं तो निश्चित रूप से आपका अंदर में जो काम करने की क्षमता उसी तरह ढलते जाएगा। तो मैं आप लोगों को यही कहना चाहूँगा कि अभी अगर चिकित्सा का क्षेत्र ही मान लीजिए कि चूँकि हम भारत में रहते हैं तो भारत का जलवायु है भारतीय चिकित्सा और आयुर्वेद पर निर्भर है। चूँकि यह सब भी जानते हैं कि आयुर्वेद जहाँ लिखा गया है आयु को बढ़ाने वाला वेद है, अतः हमारी अपनी भारतीयता पर, आयुर्वेद पर पूर्ण रूप से विश्वास करना चाहिए। और एक फार्मूला भी सभी लोग जानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मतलब केवल भारत की कल्पना नहीं करता, भारत का आयुर्वेद जिस सिद्धांत पर आश्रित है कि सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, कोई एक दूसरे का अहित नहीं सोचे और सब दूसरे एक दूसरे का कल्याण सोचे। यह भारत की हमारा भारतीयता है। तो हम अपने फिर से इंडिया से भारत की ओर चलने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। अरविंद जी, आज आप हमारे साथ उपस्थित है। आज हम कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते हैं। जैसे कि अभी कोरोना संक्रमण का समय चल रहा है, तो हम लोग घरेलू उपचार के माध्यम से इसके बचाव के लिए क्या क्या कर सकते हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये कोरोना जो वायरस है, ये करीब अक्टूबर नवंबर से पूरे देश में चल रहा है और हमारे देश में करीब मार्च से जो शुरू हुआ। तो मैं इसके बारे में इतना ही कहूँगा कि भारत जैसे देश में जहाँ सूर्य भगवान की असीम कृपा है और करीब 350 जीवाणु को अकेले केवल सूर्य की रोशनी में ताकत है कि उसको खत्म कर देगा। और कोई भी आदमी, चाहे मनुष्य है चाहे कोई भी जीवा जो धरती पर उत्पन्न है, उसके अंदर में सब लोग के अंदर में वायरस है, जीवाणु है।
लेकिन हम लोग को सोचना चाहिए कि वो वायरस कैसे है, इनएक्टिव फॉर्म में। जैसे हमारा शरीर रोग प्रतिरोधक क्षमता कम होने लगता है तो वायरस अपना बड़ा रूप दिखलाता है और उसको अपने कगाल में लेने लगता है। तो हमारा जो घरेलू चिकित्सा है, एक तो सबसे पहले आप आलाप कार्यक्रम के माध्यम से जो भी दर्शक सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो उनसे मेरा एक नम्र निवेदन है कि सबसे पहले वो ठंडा पानी पीना बंद कर दें। अगर केवल पानी से ही बचाव चाहते हैं तो पानी में अपने ज़रूरत के अनुसार कोशिश करें कि कम से कम 4 लीटर से 5 लीटर पानी में तुलसी पत्ता को डाल दें, कच्चा हल्दी को थोड़ा सा सील पर पीस के डाल दें और उसको बॉयल करके दिन भर उसी पानी को पिएंगे तो इस सब बीमारी होगा नहीं। उसके साथ साथ भारत में प्रचुर मात्रा में गिलोय मिलता है, जिसको अमृता भी बोला जाता है, गुलंच बोला जाता है। उसको भी अगर सुबह या शाम एक टाइम ही केवल अगर काढ़ा पी ले 1 कप। जैसे वो काढ़ा बनाने का तरीका है कि गिलोय का डंठल को तोड़कर सील पर पीसकर उसमें अगर मान लीजिए 5 कप बनाना है तो कम से कम 12 कप पानी में डालकर उसको बॉयल करें। करते करते अगर 5 कप कर दें और एक कप कुछ नहीं उसमें डालना है, उस कप को सुबह या शाम अगर पी लें तो गिलोय से रोग प्रतिरोधक क्षमता और बुखार तो लगेगा नहीं, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता के साथ साथ बुखार भी खत्म हो जाएगा और इस रोग से आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमको कोई रोग होगा नहीं। उसके साथ साथ हम कोशिश करें कि तुलसी का भी काढ़ा पिए, अर्क लें उसके साथ साथ, और हमेशा साफ अपने हाथ को साफ रखें और पूरे जो प्रोग्राम आपका दिन भर का दिनचर्या है सफाई पर थोड़ा ध्यान दें। और सबसे बड़ी बात कि कम से कम एसी का प्रयोग करें। उसके साथ साथ हम ये भी करें कि आरओ वाटर, चूँकि ओपन हम आपके आलाप कार्यक्रम के माध्यम से बोलना चाहता हूँ कि आरओ वाटर जो पानी है, जैसे आप अभी सुन रहे हैं कि बड़े बड़े डॉक्टर बोल रहे हैं कि रिफाइंड तेल नहीं खाना चाहिए, उससे हार्ट अटैक होने की संभावना है, उसी तरह आरओ वाटर में कुछ रहता नहीं है। वो पानी में जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मिनरल्स होते हैं, उसको पूरा निकाल के बाहर कर देता है। पानी केवल नाम मात्र का रह जाता है। तो कोशिश करें कि आरओ वाटर का पानी, बोतल बंद पानी बिल्कुल नहीं पिए और पानी को हमेशा बॉयल करके पिए। तो मात्र इतने प्रयोग से आप किसी भी जो अभी वायरस जो कोरोना चला हुआ है, बहुत बड़ा महामारी का रूप धारण कर रहा है, तो उससे आप निश्चित रूप से बच जाएंगे। और सबसे बड़ी बात कि आप किसी भी हालत में अपने मन में डर आने ना दें, क्योंकि अगर डर आपके अंदर में आ गया तो बोलता है कि जो डर गया सो मर गया। तो आधा जो आदमी मर जाता है केवल डर से। तो कोशिश करें कि हम डरे ही नहीं, और डर को अगर पूरी तरह से दिमाग से अगर हटाना है तो सबसे पहले आप कुछ करें या ना करें, लंबा सांस भरें और उसको होल्ड करें। देखें कि आप कितना सेकंड होल्ड कर सकते हो सकता है कि स्टार्टिंग में हम 40 सेकंड होल्ड करें, धीरे धीरे दिन भर में 3 बार 4 बार प्रयोग करें और धीरे धीरे आपका 1 मिनट तक, 1.25 मिनट तक चलते जाएगा। आप निश्चित हो जाएं कि हमको कोरोना किसी भी हालत में नहीं होगा, क्योंकि कोरोना वाले पेशेंट 3 सेकंड से मैक्सिमम जो करते हैं 10 सेकंड तक होल्ड भी नहीं कर पाते हैं, सांस भरे और तुरंत खत्म हो जाता है। तो अगर इतना कर लेंगे तो निश्चित रूप से इस कोरोना जैसे महामारी से 100% बच जाएंगे, ये मेरा दावा। जी, हम चाहेंगे कि आप दर्शकों को ज़रा दिखाएं कि कैसे सांस भर के उसको रोकना है, कैसे छोड़ना है, इसका डेमो दिखाएं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे पहले तो अब एक क्वेश्चन आता है कि हम सांस कैसे भरें। तो इसमें आप भी जानते हैं कि सांस जो भरा जाता है कि शरीर में 3 जोन होता है, एक लोअर जोन, एक मिडिल जोन, एक अपर जोन। लोअर जोन को हम बोलते हैं एब्डोमिनल, जो पेट में, और मिडिल जोन को चेस्ट बोलते हैं, अपर जोन को शोल्डर बोलते हैं। तो मैक्सिमम जो आदमी सांस भरता है ना, केवल चेस्ट में सांस भरता है ना, केवल चेस्ट को फुलाता है। लेकिन एक्चुअली जो सांस की क्रिया है ना, वो तीनों जोन में भरना चाहिए, लोअर जोन, मिडिल जोन, अपर जोन। वो चाहे प्राणायाम के अगर क्षेत्र में जाएंगे तो उसको में भस्त्रिका आता है, अनुलोम विलोम आता है, और भी सांस भरने की छोड़ने की क्रिया आता है। लेकिन जो सांस भरने का सबसे अच्छा तरीका है कि एब्डोमिनल भी फुल होना चाहिए, चेस्ट भी फुल होना चाहिए और शोल्डर भी फुल होना चाहिए। तो आपको अगर इसमें करना है तो या तो सीधे बैठ जाएं, नहीं तो लेट कर भी कर सकते हैं।
तो एकदम आंख बंद करके सांस पर ध्यान रखें। ऐसे हम करके आपको भर रहे हैं, आप देखेंगे कि हम कितना देर तक रोक सकते हैं। तो इस तरह से अगर हम सांस को होल्ड करने का, यही नहीं कि इसमें बल का प्रयोग नहीं करना, सांस भरते समय हम किसी भी तरह का बल का प्रयोग नहीं करना, एकदम जितना हम आसानी से धीरे 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 भर के, पेट भरते हुए, छाती फुलाते हुए, शोल्डर उठाते हुए भर के एकदम आराम से हम रुक जाएं और देखें कि कितना सेकंड तक हम रोक सकते हैं। हो सकता है कि पहले 25 सेकंड रोक सकते हैं, यही मैं धीरे 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 इसको बढ़ा के अगर दिन भर में 3-4 बार कर लेंगे तो आप निश्चिंत हो जाएं और जो पानी का फॉर्मूला है वो उतना करते रहें तो निश्चित रूप से आप भूल जाएं कि हमको कोरोना हुआ। जब बच्चे कैसे कर सकते हैं इसको? देखिए ठीक है, बच्चा भी चूंकि सांस वाला तो नहीं करेगा, लेकिन उसको अगर गिलोय का काढ़ा अगर सुबह शाम अगर दिया जाए, गिलोय का काढ़ा अगर मान लीजिए, जैसे हम गर्म तो नहीं पी सकता है लेकिन हल्का उसको गुनगुना करके अगर उसको दिया जाए, मैंने तैयार कर लेना, थोड़ा ठंडा छोड़ देना है और सुबह शाम उस लड़का को दिया जाए गिलोय का काढ़ा, और वो पानी का प्रयोग हमेशा कराते रहना है क्योंकि ठंडा, और कोशिश करना है कि गिलोय वाले पेशेंट को, इसको कोरोना वाले पेशेंट को, चाहे कोरोना नहीं भी है तो पानी की मात्रा कमी नहीं होने देना। हम लोग क्या करते हैं ना कि आप लोग शायद, हम आपको भी बोल रहे हैं कि मैक्सिमम महिलाएं टॉयलेट के चक्कर में हम लोग पानी बहुत कम पीते हैं। पुरुष वर्ग तो धीरे धीरे पानी पी लेता है, यूरिनल्स का उसको समस्या नहीं रहती है, लेकिन महिला वर्ग में शिकायत आता है कि पानी बहुत कम पीती है। तो पानी को कम नहीं करना, अगर पानी हम कम कर दिए ना तो सबसे बड़ा बीमारी का कारण वही बन जाता है। कोई भी बीमारी, एक बीमारी नहीं आएगा, पानी की कमी से बहुत सारा बीमारी आएगा। तो आप भी सुने हैं कि भोजन ही जीवन है, नहीं बोलता है, जल ही जीवन है। तो जल ही जीवन है, तो कोशिश करें कि एक तो फॉर्मूला है कि राजीव भाई दीक्षित उसमें बताए हैं कि अपने वजन का 10वां हिस्सा पानी पीना चाहिए। आज अगर आदमी को कितना भी बड़ा से बड़ा बीमारी है तो अपने वजन का 10वां हिस्सा अगर पानी पीने का अभ्यास कर लें तो पानी से ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी, निश्चित रूप से खत्म हो जाएगी। तो छोटा बच्चा को अगर सांस, उसको भी थोड़ा सा, अभी तो हम लोग देख रहे हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी कोरोना 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 बोल रहा है, तो उसको भी अगर हम जो थोड़ा सा समझदार है तो उसको हम बोले कि बाबू तुम सांस भरो और थोड़ा देर रुको, तो वो भी धीरे धीरे प्रयास करेगा। और केवल हम लड़का को चाहे कोई भी आदमी हो, उसको केवल एक थोड़ा सा अगर रोज हम कुछ न कुछ अभ्यास करें तो आपके साथ वो ढूल मिल जाएगा, और वो जो आप बताएंगे जरूर करें। सर, अभी आप बताएं कि हमारे दर्शकों को महिलाएं कम पानी पीती हैं, तो ये कम पानी पीने के वजह से महिलाओं में अक्सर पाए जाने वाले क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, कृपया बताएं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो जो पानी की समस्या से क्या क्या बीमारी होती है, उसमें सबसे पहले महिलाओं में हम लोग देखते हैं कि बहुत सारा फोन आता है हमको कि महिलाओं में जो पार्ट होता है पिंडली का, उसमें टटाने लगता है, स्टिफनेस आ जाता है, इसको अंग्रेजी में स्टिफनेस बोलते हैं और बिहारी भाषा में उसको टटाना बोलता है। तो टटाने लगता है तो हम लोग सीधे समझ जाते हैं कि आपकी पानी की कमी है। तो हम लोग उसको बोलते हैं कि माता जी कितना पानी पीते हैं, अच्छा किसी को भी प्रॉब्लम होता है तो बोले कि हम 1 लीटर से 1.5 लीटर पानी पीते हैं, तो निश्चित रूप से होगा। तो कहने का मतलब है कि अगर पानी हम कम पी रहे हैं तो पानी पिएंगे कम तो शरीर में स्टिफनेस आना चालू हो जाएगा, मन खींचेगा पूरा शरीर। उसके बाद भी आप सतर्क नहीं हुए कि हम पानी की कम हो रहा है हमको, तो उसके बाद क्या होगा कि पेशाब में पीलापन आना चालू हो जाएगा, मैंने पेशाब पीला हो रहा है, मतलब किडनी और लीवर तक आपका समस्या चला गया। उसके बाद भी आपका ध्यान नहीं रहा कि नहीं हम तो पानी कम पी रहे हैं, लोग समझ नहीं रहा। उसके बाद पेशाब में जलन होना चालू करेगा, पेशाब जब होगा तो लगेगा कि कड़क हो रहा है, जलन हो रहा है, पेशाब करने में घबराने लगता है आदमी। तो उसके बाद भी अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो आएगा कि पेशाब में लाल माने खून जैसा पेशाब होना चालू हो जाएगा। उसका मतलब सीधा समझ लीजिए कि आपका जो ब्रेन में पानी की कमी हो गई, तो उसको भगवान भी नहीं बचाएगा, उसका माने मरना निश्चित है। तो मैं इतने कहूँगा कि पानी की कमी ना होने दें, और जिसको भी जैसे पेशाब में जलन होता है तो हम बहुत आदमी को देखे हैं कि तुरंत बैठाए और बैठाने के बाद 1-1.5 लीटर तुरंत हम पानी पिलाना चालू करें, पानी पिला दिए तो करीब आधा 1 घंटा के अंदर में वो पेशाब में जो जलन था वो धीरे धीरे खत्म कर देगा। तो पानी बहुत बड़ी समस्या है। हम देखे हैं कि
बिना अन्न का आप बहुत दिन तक जिंदा रह सकते हैं, बिना पानी का हम कुछ दिन जिंदा रह सकते हैं, लेकिन हमेशा नहीं जिंदा रह सकते हैं। और बिना हवा का तो हम जिंदा रहना ही हमारे लिए मुश्किल है। तो सबसे पहले जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है कि शरीर को जिंदा रखने के लिए सबसे पहले हवा, जो ऑक्सीजन, उसके बाद जो हमारा सेकंड नंबर में पानी और थर्ड नंबर में भोजन। तो हम लोग जो दिमाग में लगाया हुआ कि पहले भोजन, उसके बाद पानी, उसके बाद हवा, तो हम लोग थोड़ा सा चेंज करना है, मेंटेलिटी को चेंज करना है। पहले हम हवा, उसके बाद पानी और उसके बाद भोजन, इतना पर ध्यान दे देंगे तो निश्चित रूप से हम अपने इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। और आपके दिमाग में अगर भारतीयता आ गया, ऐसा सब पानी का प्रयोग आ गया, अगर थोड़ा सा हम अगर योग करने लगे, योग अगर मान लीजिए करें तो सर्वोत्तम है। क्योंकि आप अगर गीता को जानती होंगी तो गीता जो पूरा योग ही है, वही है कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है, कर्म योग है और राज योग है। जिस राज योग को पतंजलि ऋषि ने अष्टांग योग का नाम दिया, आप जानती हैं, क्योंकि अभी योग से रिलेटेड है। तो इतना मैं बोलूँगा कि गीता जो योग है, योग जो है उसको हमारे देश में जो अनिवार्य रूप से लागू करना चाहिए। और ये नहीं कि हम हाथ घुमाने वाला नहीं है, इसमें खासकर प्राणायाम पर ज़्यादा जोर देना चाहिए। जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम, तो बहुत से बड़ा आपको तो रोग होगा ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आपको रोग होने की संभावना नहीं है। और जो आदमी का जो केवल पैसा 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 जो दिमाग में लगा हुआ है कि हमको पैसा की तरफ जो भाग रहा है मनुष्य, वो धीरे धीरे सच्चा रास्ता पर लोगों के बीच में भावना आएगा कि हम किसी को दूसरा को सेवा करें, इस तरह के जो भावना आएगा तो हम एक बहुत मिशन की तरफ बढ़ सकते हैं, इसमें अपार शक्ति है, बहुत कुछ कर सकते हैं। सर, एक क्वेश्चन आ रहा है आपके बात से, जैसे कि योग दिवस हम लोग का भारतीय परंपरा का सदियों से चला आ रहा है, हम लोग के भारत के संस्कृति से जुड़ा हुआ है। लेकिन फिलहाल जैसे 2015, शायद मैं अगर गलती नहीं कर रही हूँ तो 2015 से हमारे प्रधानमंत्री जी इसको योग दिवस के नाम से सारे विश्व में इसको प्रचलित किए, योग दिवस। तो जो मेरा जो कहना है, जैसे कि जो आदमी योग के साथ कभी भी नहीं जुड़ा हुआ है, लेकिन वही एक दिन सब वो तामझाम करके वो योग के लिए प्रस्तुत हुआ और बाकी दिन उनका योग के साथ कोई रिश्ता नहीं है, ये किस हद तक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका। आलाप कार्यक्रम के दर्शक को जान लेना चाहिए कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि हम 21 जून को अगर योग दिवस के दिन पर, और आप देखते होंगे कि स्कूल कॉलेज चारों तरफ उस दिन योग अच्छा, आप हमारे यहाँ जो जमशेदपुर में है उसमें जुबली पार्क से लेकर पूरे पार्क भरा रहता है। तो उसमें भी सही दिशा में योग तो होता नहीं है, खैर एक दिन वो लोग कर लेता है, तो एक दिन में तो कुछ होने वाला नहीं है। वही तो हमको इसको, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने इसको लॉन्च किया, इसको स्थापित किया, तो कोशिश करना चाहिए कि अनिवार्य रूप में योग की शिक्षा, अभी ठीक है सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड में हम देख रहे हैं कराया जा रहा है, लेकिन जो स्वेच्छा से बच्चा आ रहा है उसी को कराया जा रहा है, और उसमें केवल सूर्य नमस्कार, आसन वगैरह तक सीमित है। उसमें जो प्राणायाम है, सांस की क्रिया है, उसको नहीं कराया जाता है। तो इसमें अगर आप बोलेंगे अष्टांग योग में आप ही जानती हैं, यम होता है, नियम होता है, आसन होता है, प्राणायाम होता है, प्रत्याहार होता है, धारणा, ध्यान, समाधि होता है, 8 अंग है इसका। तो अब आप बोलिएगा कि नहीं पहले यम करना चाहिए, उसके बाद नियम करना चाहिए, उसके बाद आसन करना चाहिए, अगर उस सब आप करने लगिएगा तो ये योग आपसे होगा नहीं जी। क्योंकि अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और का पालन करना अभी आज के डेट में संभव नहीं है। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अगर केवल सही तरीका से सांस भरने और छोड़ने का ही क्रिया कर लिया जाए, और कपालभाति जो क्या करते हैं हम, जैसे सांस छोड़ते हैं तो पेट अंदर जाता है, तो विकार पूरा बाहर जब होने लगता है, तो मात्र अगर कपालभाति, अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी प्राणायाम और अगर थोड़ा सा नादानुसंधान और उसके साथ अगर सूर्य नमस्कार कर लिया जाए, तो इतने मात्रा से आपका जो सोच बदलने लगेगा। तो सोच बदलेगा तो निश्चित रूप से आपका यम भी आ जाएगा, धीरे धीरे जो यम जो स्टार्टिंग में था यम भी आ जाएगा, नियम भी आ जाएगा और आसन तो ऐसे भी आ जाएगा। तब हम जो अंतरंग है धारणा, ध्यान, समाधि की तरफ निश्चित रूप से हम बढ़ जाएंगे। तो कार्यक्रम के दर्शकों से मेरा अनुरोध है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा तक इसको फैलाएं, और मैं यही कहूँगा कि योग को आत्मसात करें और घरेलू चिकित्सा पर विश्वास करें,
क्योंकि जो जिस देश में आप हैं वहां पर आयुर्वेद है और आयुर्वेद का ही एक पार्ट है घरेलू चिकित्सा जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और फिर से हम आगे कार्यक्रम में एक एक जड़ी बूटी के बारे में बताएंगे कि छू मंत्र की तरह आपका पेट भी ठीक हो जाएगा और वेट घटाने की समस्या तो बहुत आसानी से खत्म होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आलाप का कार्यक्रम को मैं अपने तरफ से तहे दिल से कहना चाहूँगा कि इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में फैलाएं और कोशिश करें कि इस अपने भारतीयता में लौट आए, इंडिया से भारत की तरफ लौट जाए। आप भी सुरक्षित रहिएगा, आपका भविष्य भी सुरक्षित रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद जी आपका। और मैं हमारे दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि हम अरविंद जी के साथ हर गुरुवार को हाजिर होंगे आलाप के इस कार्यक्रम में और जान लेंगे उनसे योग और घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक उपचारों के बारे में विस्तार से। देखते रहिए ग्लोब टीवी झारखंड के आलाप के इस कार्यक्रम को और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के कार्यक्रम को हम आप तक पहुंचा सकें। नमस्कार। नमस्कार।